नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे वैशाली से। ये बड़ी खबर जहां पर दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। कुएं में गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर। बच्चे को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया। चांदपुरा के जहांगीरपुर की यह घटना बताई जा रही है। कुएं में बच्चा गिर गया था, बच्चे को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है और अब 3 लोगों की मौत की खबर। प्रफुल्ल ज्यादा जानकारी के साथ वैशाली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या ये घटना है, कब की घटना है और क्या अपडेट है इस पर? ये देखिए, अभी ये कुछ देर पहले की ही घटना है और देसरी चांदपुरा जो है वो उसके जहांगीरपुर गांव है, वहां पे एक बच्चा जो है वो खेलते खेलते कुआं में गिर गया था, जिसको बचाने के लिए लोग गए। उस ये पहले एक व्यक्ति उसमें कूदा बचाने के लिए, वो डूबने लगा, जिसे देखते देखते बाकी 2 लोग जो है वो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 लोग है वहां पे डूब गए हैं, जिसकी सूचना जब स्थानीय थाना को मिली है तो चांदपुरा जो थाना अध्यक्ष है वो दलबल के साथ वहां पे पहुंचे हैं। 100 को बाहर निकाल लिया गया है और सभी जो मृतक हैं एक ही गांव के हैं। तो एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और 100 को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। गांव में जो है वो मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि गांव के ही लोग थे। 3 मृतक जो है वो एक ही गांव के थे। तो ऐसे में ये दर्दनाक हादसा हाजीपुर में वैशाली में सामने आया है। उसके बाद पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेज रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए शिवहर से आपको बड़ी खबर दे, जहां पर निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भू अर्जन कार्यालय का कर्मी गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, भू अर्जन कार्यालय का कर्मी गिरफ्तार किया गया। 70,000 रुपए घूस लेते हुए ये गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि निगरानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तारी की है। निगरानी विभाग की तरफ से लगातार देखिए कार्रवाई हो रही है और भू अर्जन कार्यालय का एक कर्मी गिरफ्तार किया गया। 70,000 रुपए वो घूस ले रहा था। निगरानी टीम मौके पर पहुंची और रंगे हाथों कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 10 से 15 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हादसा पताही थाना क्षेत्र के जिहुली गांव के पास हुई है। और हैदराबाद एयरपोर्ट में बम की सूचना से हड़कंप। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त हैदराबाद से दे रहे हैं। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट पे बम होने की धमकी मिली। सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान शुरू किया। एंटी बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। हैदराबाद से ये बड़ी खबर, हैदराबाद एयरपोर्ट में बम होने की सूचना, ईमेल के जरिए बम होने की धमकी दी गई और एयरपोर्ट पर इस वक्त तलाशी अभियान है। सर्चिंग वहां पर लगातार चल रही है। बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंच गई है। हालांकि बम को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि डराने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया गया होगा, लेकिन अभी वहां पर एंटी बम स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे दें। ये खबर आपके लिए, फास्ट ट्रैक पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पोस्ट आया है सामने और 1 साल का फास्ट टैग 3,000 रुपए में आपको मिलेगा, जिसमें 200 ट्रिप आप कर सकते हैं। 15 अगस्त से लागू किया जाएगा ये नया फैसला। 1 साल का फास्ट टैग रिचार्ज आप 3,000 में कर सकते हैं, 200 ट्रिप आप इसमें कर सकते हैं और 15 अगस्त से ये जो नया फैसला है वो लागू हो जाएगा। ये आपके सहूलियत के लिए खबर, फास्टैग को लेकर खबर है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पोस्ट किया है इसको लेकर और उन्होंने बताया है कि 1 साल का आप जो फास्टैग रिचार्ज है वो 3,000 का ले सकते हैं और इसमें 200 ट्रिप आप कर सकते हैं, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा। 15 अगस्त से ये नया फैसला लागू होने वाला है। और नई दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर नई दिल्ली स्थित मानेक शॉ सेंटर में आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया है। इस विशेष संवाद में भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुखों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना था और इसमें संयुक्त अभियान, इसके साथ ही रणनीतिक प्रभाव और भविष्य की सैन्य तैयारियां कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे दे। देखिए उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, जहां पर केदारनाथ के जंगल चट्टी के पास खाई में गिरे यात्री। खाई में गिरने से 2 यात्रियों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से यह हादसा हो गया। तीनों घायलों को गौरीकुंड रेफर किया जा चुका है। और ये बड़ी खबर, जंगल चट्टी के पास खाई में यात्री गिर गए। अचानक मलबा आने की वजह से यह हादसा हुआ है। खाई में गिरने से 2 यात्रियों की जान चली गई, कुछ लोग घायल हैं। ये संख्या 3 बताई जा रही है। जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा था, देखिए उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। जो 3 व्यक्ति घायल हुए हैं उन्हें गौरीकुंड रेफर किया जा चुका है। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट तक बात चली। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने पीएम को अमेरिका आने का न्योता दिया था, लेकिन व्यस्तता की वजह से पीएम ने न्योते को टाल दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया। ट्रंप ने न्योता स्वीकार किया और कहा कि भारत आने के लिए वो उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। और चलिए अब आपको G7 को लेकर अपडेट दे देते हैं। कनाडा में G7 में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री समेत यूके के पीएम और फ्रांस के साथ ही दक्षिण कोरिया और मैक्सिको के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, इटली के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर बात की है। G7 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री से जब मिले, यूके के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें हैं, जर्मनी के चांसलर से मिले, मैक्सिको के राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, इटली की प्रधानमंत्री जिसको लेकर वो हमेशा तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहते हैं, मेलोनी से मुलाकात की तस्वीरें भी हैं। यूएई की अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, पाकिस्तान के जकेबाबाद से ये बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। अब सिंध प्रांत में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। जकेबाबाद के मवेशी बाजार के पास रेलवे ट्रैक पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में आकर जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं। धमाका होते ही यात्रियों की हालत खराब हो गई। गनीमत रही कि इस बार कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और जांच भी शुरू की गई। धमाका किस तरीके का था और किसने किया, अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और वहीं इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। 13 जून को शुरू हुआ था युद्ध और ये सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान को टारगेट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की डिफेंस फोर्स ने तेहरान में ताबड़तोड़ कई हमले किए और इस हमले में ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को टारगेट करने का दावा है।
वहीं इजराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने IRGC हेडक्वार्टर और कुछ फोर्स के ठिकानों को भी टारगेट किया है। इजराइल की सेना ईरान में लगातार हमले कर रही है और इसी बीच इजराइल की सेना यानी कि IDF ने हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान के 12 मिसाइल ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। ईरान के इन मिसाइल सेंटर्स पर फाइटर जेट की मदद से बम गिराए गए, जिसके बाद वहां कई धमाके हुए। दावा यह भी हो रहा है कि इस दौरान कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई पर बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां छिपे हैं। आसानी से खामेनेई को टारगेट हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम खामेनेई को टारगेट नहीं करेंगे, उन्हें मारेंगे नहीं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और ईरान को बिना शर्त सरेंडर कर देना चाहिए। हम आम लोगों और अमेरिकी सैनिकों को मिसाइल हमलों का शिकार नहीं बनाना चाहते। और ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर खबर, छात्रों की आज वापसी होने वाली है। आर्मेनिया के रास्ते निकाले जा रहे भारतीय छात्र आर्मेनिया से दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पेशल प्लेन उतरेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां ज्यादा खतरा उनकी पहले वापसी होगी। से हमारी कोशिश रही और मैं मुकम्मल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो है तालमेल में बना रहा। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से मेरी बात भी हुई बीच बीच में और उन्होंने मुझे उस वक्त भी यकीन दिलाया कि एक प्रोग्राम और एक प्लान के तहत पहले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन इलाकों से बाहर निकाले जाएंगे जहां सबसे ज़्यादा खतरा है, खासकर तेहरान और इस्फहान में। पहला प्रोग्राम हमारा ये था कि हम उनको कुंभ और इन ऐसी जगह पहुंचाए कौम जहां पे ख़तरा कम है। उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट सारे बंद हैं, पोर्ट सारे बंद हैं, इसलिए ओवरलैंड इनको अब आर्मीनिया लाया जा रहा है और आर्मीनिया से इनको फिर इंशाल्लाह सही सलामत हम यहाँ वापस घर ले आएंगे। और चलिए बात बिहार की सियासत की करते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों और सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपनी निजी स्वार्थ और लाभ की वजह से साजिश के तहत निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने देना चाहते। निशांत कुमार को लेकर हलचल तेज है। लगातार बात हो रही है कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं। जेडीयू नेताओं की ओर से लगातार मांग तेज हो गई है। नालंदा से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है, इस्लामपुर सीट से उतारने की मांग की गई है। वहां के जो सांसद हैं यानी कि जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र का कहना है कि अगर निशांत नालंदा से लड़ते हैं तो जिम्मेदारी हमारी है उन्हें जिताकर भेजने के लिए। और उनका पूरा बयान क्या है आपको सुनवा देते हैं। जा पार्टी वाला जो लोग है ना, ये लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी, अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। रघुनाथ सिंह हत्याकांड में ये पेशी कराई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई। अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगा है। अनंत सिंह का कोर्ट में बयान रिकॉर्ड। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। रघुनाथ सिंह हत्याकांड में पेशी की गई है और एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी हुई है। अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगा है। इसी मामले में अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, उनके बयान रिकॉर्ड कराए गए। और वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार लालू प्रसाद पर निशाना साध रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहब के अपमान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी में अंदरूनी हलचल चल रही है। दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करते हुए माफी मांग लेनी चाहिए।
लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। लालू परिवार का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। खैर, जो भी हो, आरजेडी का आंतरिक ये मामला है, लेकिन जिस ढंग से लालू परिवार से माफी की मांग चौतरफा हो रही है, उनकी पार्टी के दलित पिछड़ा कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी स्वाभाविक है। मगर परिवार पार्टी में तो परिवार ही चलेगी। और वहीं बाबा साहब के अपमान को लेकर पसमानदा समाज में भी आक्रोश दिखा। बिहार पसमानदा फाउंडेशन ने पटना में पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालू प्रसाद जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सब कुछ स्वीकार है, लेकिन बाबा साहब का अपमान स्वीकार नहीं। बाबा साहब का अपमान किया है राजद ने, लालू प्रसाद जी ने। बाबा साहब की फोटो को चरणों में रखकर जन्मदिन मनाना, ये कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राजद और लालू प्रसाद जी माफ़ी न मांगे। सब कुछ स्वीकार है, लेकिन बाबा साहब का अपमान स्वीकार नहीं। और बाबा साहब आंबेडकर अपमान मामले को लेकर जेडीयू ने लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। जेडीयू ने कहा कि दलित और पसमानदा समाज के नेता भी आरजेडी और कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद टस से मस नहीं हो रहे। जन भावना का सम्मान करते हुए लालू प्रसाद को अपने व्यवहार के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर लालू जी का जो दुर्व्यवहार है, अब उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस और राजद के अंदर जो दलित और पासबांदा समाज के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो भी असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन लालू जी टस से मस नहीं दिख रहे हैं। निसंदेह उन्हें जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने इस व्यवहार के लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए। और वहीं आयोग में नियुक्ति मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी खुद परिवारवाद की पार्टी है। लालू, राबड़ी, रोहिणी, मिसा सभी एक ही परिवार के हैं। तेजस्वी को परिवारवाद पर बोलने का कोई हक नहीं। आयोगों में नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के सिवान दौरे पर कहा कि जनता उनका स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री के दिल में बिहार है। यह उनका कहना बिल्कुल गलत है। वह खुद देखें कि आरजेडी के उस परिवार में तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी हों, मीसा भारती हों, चाहे रोहिणी जी हों या अन्य कोई हो, सारे के सारे आरजेडी के किसी न किसी पद पर रहकर पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि यह हमारी पार्टी परिवार की पार्टी है। 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिवान आ रहे हैं और ऐतिहासिक रैली होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आने वाले हैं। पीएम 20 जून को सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली में सभा करेंगे, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं पूरा शहर चौक चौराहा एनडीए के पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के स्लोगन के साथ ही शहर में होर्डिंग्स, पोस्टर लगा दिए गए हैं। शहरवासी पीएम का अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान के जसौली में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियों में जुटे हैं। और खबर पटना से है, जहां पर बिहार विभूति स्वर्गीय डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बिहार विधानमंडल परिसर स्थित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा पर राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री मौजूद थे। और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के ऑफिस के कंप्यूटर से डाटा डिलीट मामले में बड़ी खबर सामने आई है।
ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की जांच तेजी से हो रही है और इसके लिए ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व ईओयू के साइबर एसपी डी अमरकेश के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। और इस मामले में आपको बताएं कि ईओयू ने विधान परिषद के 6 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी।